Hello students, we have already started with the concept of scope of total income. Scope of total income, and as part of scope of total income, we have discussed the concept of residential status. एक इंडिविजुअल इंडिया में हो सकता है या रेसिडेंट या हो सकता है नॉन रेसिडेंट. If he is a resident, further we are supposed to check whether he is resident and ordinarily resident R and OR, या फिर resident but not ordinarily resident R but NOR. And based on this chart showing scope of total income डिस्कस किया था हम लोग 3 कैटेगरीज. एंड सेम चार्ट आपको नोट्स में पेज नंबर 5 पे दिया है. नोट्स पेज नंबर 5. रेसिडेंशियल स्टेटस 3 कैटेगरी R and OR, R but NOR and NR. 2 types of income, Indian income and foreign income. Indian income 4 subcategories: received in India, deemed to be received in India, accrued or arised in India, deemed to be accrued or arised in India. All income taxable, taxable, taxable. T, T, T. B part, foreign income, which is accruing outside India, arising outside India, and received also outside India. इंडिया के बाहर कमाया, इंडिया के बाहर मिला, फॉरेन इनकम. उसमें 2 कैटेगरी. इफ द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मैं आपको एग्जांपल दिया था, आई एम रिपीटिंग द सेम एग्जांपल. बिजनेस है अफगानिस्तान में और अमाउंट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, बट इफ कंट्रोल फ्रॉम राजस्थान तो टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल. बट बिजनेस इन अफगानिस्तान, अमाउंट रिसीव्ड इन पाकिस्तान एंड कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, कजाकिस्तान, तो टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल. एंड लास्ट वन, अगर क्वेश्चन में आपको दिया पास्ट अनटैक्स इनकम, पास्ट अनटैक्स इनकम, एनटी, 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 नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल. करेक्ट है. इन शॉर्ट, ऑल इंडियन इनकम टी, टी, टी. फॉरेन इनकम इफ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया टी, टी, एनटी. if controlled outside India, T, NT, NT. And if past untaxed profit is given to you, it's a capital receipt. That's why NT, NT, NT. And based on this, हम लोग ऑलरेडी सम स्टार्ट किया है. Now moving to your page number 8, 9, question number 12. Page number 8, 9. क्वेश्चन 12. लास्ट टाइम क्वेश्चन 13 किया था हम लोग. इन लास्ट वीडियो क्वेश्चन 13 किया था. 13, 14, 17 ऑलरेडी डिस्कस किया है हम लोग. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 8, 9. जो लोग के पास नोट्स है, प्रिंट में है, आप नोट्स में ट्रांजेक्शन के बाजू में उधर मार्किंग कर सकता है, ट्रांजेक्शन के बाजू में उधर मार्किंग, या अमाउंट के बाजू में उधर आप मार्किंग कर सकता है. और नोट्स नहीं है, रफ पेज पे मार्किंग करो और उसी के बेस पे हमको ट्रांजेक्शंस एंटर करने का, नथिंग एल्स. वेरी सिंपल टॉपिक. मिस्टर संदीप has earned the following income during the previous year ended on 31st March 2020. So अपना name of the assessee आएगा. This is answer part. Name of the assessee Mr. Sandeep. Previous year 1920, assessment year 2021, legal status individual. This 4 lines will remain same in every sum. सिर्फ नाम चेंज होएगा assessee का. और 5th लाइन में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. Computation of total income. Further, assuming is the residential status as resident and ordinarily resident, मतलब के R and OR, and non-resident NR, मतलब इधर भी 2 ही कैटेगरी पूछा है, only 2 categories. जो लोग लास्ट वीडियो देखा था, लास्ट वीडियो में हम लोग 3 कैटेगरीज वाला सम किया था, along with 3 categories 2 कैटेगरीज वाला सम भी डिस्कस किया है. सेम थिंग. सो इधर 2 ही कॉलम बनेगा. एज पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस R and OR on non-resident, only 2 categories. करेक्ट है.
डिटेल्स। तो इधर 3 का मार्किंग जो होएगा, 3 का मार्किंग होएगा, 3 का मार्किंग होएगा, तीन का मार्किंग में लिखेंगे, 3 का मार्किंग में लिखेंगे हम लोग टी टी टी, बट इधर हमको 2 का ही मार्किंग करने का है। वी आर जस्ट सपोज टू मार्क आउट डिटेल फॉर 2। ये देखो मैं थोड़ा बॉक्स बड़ा कर देता है, अमाउंट के बाजू में मार्किंग कर रहा है मैं। फर्स्ट वन, आप लोग जिनके पास प्रिंट है, प्रिंट में मार्किंग करेंगे, फिर बुक में सम सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। और जो लोग के पास प्रिंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, रफ में लिखो। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 8-9। 13 वाला लास्ट टाइम किया था हम लोग। 12 पेज नंबर 8-9। यस, ट्रांजेक्शन फर्स्ट वन, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया फॉर 3 months। रिसीव्ड इन इंडिया, तो क्या होएगा मार्किंग? इंडियन इनकम, टी टी टी, सो टी टी। सेकंड, पेमेंट रिसीव्ड इन यूके फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। सर्विसेज रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब गिवन। सर्विस कुठे गिवन? इंडिया में। सर्विस किधर दिया तुम? इंडिया में। सो भले पैसा यूके में मिला, यूनाइटेड किंगडम में, बट तुम सर्विस दिया इंडिया में। टी टी टी, तो इधर टी टी, टैक्सेबल टैक्सेबल। क्लियर है? थर्ड वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है लेकिन बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में, तो फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगर 3 का मार्किंग होता तो होता टी टी एन टी, टी टी एन टी। इधर हमको सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड का मार्किंग करना है, टी एन टी, टी एन टी, करेक्ट है? टी एन टी। अगर 3 का होता तो टी टी एन टी। फोर्थ वन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस इन बांग्लादेश। तुम्हारा एग्रीकल्चर बांग्लादेश में है, इंडियन के फॉरेन, फॉरेन। क्या बोला है कंट्रोल फ्रॉम इंडिया? नहीं। टी एन टी एन टी, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट वन, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूके। फॉरेन कंपनी का डिविडेंड यूनाइटेड किंगडम में मिला, यूके उत्तराखंड नहीं है, तो बाहर का डिविडेंड बाहर ही मिला, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। टी एन टी एन टी, सो टी एन टी। एंड लास्ट वन, अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। क्लियर कर दिया है, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट होगा तो दिस इज एन टी एन टी एन टी, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एन टी एन टी एन टी, because this is considered as a capital receipt. कैपिटल रिसिप्ट, एन टी एन टी एन टी, इसको हम लोग गिनेंगे कैपिटल रिसिप्ट। एन टी एन टी एन टी, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, ये कैपिटल रिसिप्ट है। करेक्ट है? सिंपल। अभी ये जो मार्किंग किया उसी को आंसर में लिखना है, नथिंग एल्स। ये देख लो, ये देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग लिखा टी टी, तो इसका आंसर सेम ट्रांजेक्शन लिख के दोनों में टैक्सेबल। अमाउंट दिया था 18,000, टैक्सेबल टैक्सेबल। सेकंड ट्रांजेक्शन ये भी है टी टी, सेम 16,000, टैक्सेबल टैक्सेबल। थर्ड ट्रांजेक्शन 14,000, टी एन टी, तो पहले में टैक्सेबल, दूसरे में नॉन टैक्सेबल, तो एन टी नहीं लिखेंगे, डैश करेंगे। फोर्थ वन, एग्रीकल्चर बिजनेस इन बांग्लादेश, फॉरेन है, टी एन टी, सो पहले में टैक्सेबल, दूसरे में नॉन टैक्सेबल। फिफ्थ वन, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूके, ये भी फॉरेन है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं है, टी एन टी 10,000, सो 10,000 एंड डैश।
And last one, amount brought into India out of past untaxed profit, जूना अनटैक्स जो तुम उधर कमाया था यूएसए में, इधर आते आते तुम लेते आया, वो इनकम नहीं गिना जाएगा. दैट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसिप्ट. नील नील. और सिंपल इसका टोटल करना है, टोटल को नाम लिखना है ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम सिंपल. सम खत्म. 10 मार्क. सो इधर आप वीडियो पॉज कर सकता है एंड देन यू कैन नोट डाउन दिस फुल आंसर इन योर नोटबुक. आई एज्यूम आप लोग बाकी का क्वेश्चन जो भी हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में वीडियो में डिस्कस किया है आप लोग नोटबुक में लिखा होगा. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक. एकदम इजी वाला टॉपिक है. ओके, सो वीडियो पॉज करो, नोट डाउन द डिटेल एंड देन स्टार्ट विथ नेक्स्ट सम. ओके, thank you. Next one. Now I'm moving to next sum. ये लिखा अभी क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको नोट्स में पेज नंबर 8 पे मिलेगा. तो इसका जो आप मार्किंग करेंगे पेज नंबर 8 पे मार्किंग करेंगे. ऑन योर पेज नंबर 8 जो आप मार्किंग करेगा पेज नंबर 8 पे. मार्किंग के लिए जगह बना रहा है इधर. यस, डिटेल्स. Mr. Nitin Barve has earned the following income during the previous year ended on 31st March 2020. Compute his total income for assessment year 2021, assuming he is a resident and ordinarily resident R and OR, and he is a non-resident NR. मतलब दो ही कॉलम बनेगा, दो ही कॉलम बनेगा. देखो आंसर पार्ट, ओनली 2 कॉलम. नेम ऑफ द एसएससी नितिन बर्वे, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट 2021, लीगल स्टेटस इंडिविजुअल, और 2 कॉलम आर एंड ओ आर और एनआर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा मार्किंग करके लेंगे, फिर आप लोग बुक में लिख सकता है. मार्किंग पार्ट. फर्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए. इसका बैंक अकाउंट है यूएसए में. इंडियन के फॉरेन. फॉरेन क्या कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बोला है? नहीं. टी एन टी एन टी. सो टी एन टी. सेकेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया. इंडिया में बैंक अकाउंट है. टी टी टी. सो इधर टी टी बिकॉज दो ही पूछा है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया. थर्ड वन, हाउस प्रॉपर्टी किधर है? इंडिया में. टी टी. फोर्थ वन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम. रोम में प्रॉपर्टी किधर है? रोम. मालूम नहीं सर. मालूम नहीं है लेकिन इंडिया में नहीं है. दिस इज इन यूरोप. सो फॉरेन इनकम क्या होगा? टी एन टी एन टी. टी एन टी एन टी. नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. वापस आया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो टी टी एन टी. टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल. तो पहले दोनों में टैक्सेबल, लेकिन हमको तो दूसरा पूछा ही नहीं है. तो पहले में टैक्सेबल और तीसरे में नॉन टैक्सेबल. टी एन टी. नंबर 6, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया. किधर रिसीव्ड किया तुम डिविडेंड? इंडिया में. टी टी टी. जो लोग को याद आ रहा है सोच रहे सर तुम तो बोला था एग्जम्प्ट है. अगर वो इंडियन कंपनी से मिला तो एग्जम्प्ट है. इंडियन कंपनी से मिला तो एग्जम्प्ट है. फॉरेन कंपनी से इंडिया में मिला तो टैक्सेबल है. क्लियर है? नेक्स्ट वन, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन लंदन. कमा भी लंदन में, मिला भी लंदन में. टी एन टी एन टी. इंडिया से कोई लेना देना नहीं है. एंड लास्ट वन, सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन सिडनी. कमाया भी सिडनी में, मिला भी सिडनी में. फॉरेन इनकम और इंडिया से कोई लेना देना नहीं है. टी एन टी.
सिंपल हो गया। मार्किंग मार्किंग पार्ट डन, उसी को आंसर में लिखने का है, देख लो सेम थिंग, नथिंग एल्स, नथिंग स्पेशल। इधर लिखा था TNT तो इधर अमाउंट लिख के डैश, सेकंड वाला लिखा था TT, थर्ड वाला लिखा था TT, सॉरी सेकंड वाला TT, थर्ड वाला TNT, तो इधर सेकंड वाला TT, थर्ड वाला TNT, फोर्थ वाला फिफ्थ वाला भी TNT, सेम थिंग, जो मार्किंग कर रहे हैं वही चीज उधर आंसर में लिखना है। सो बैक टू दिस, सॉरी प्रीवियस सम में आ गया था TT, सेकंड वन, थर्ड वन, मैं ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं वापस। बैंक अकाउंट इन इंडिया TT, हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया TT, सो बैंक अकाउंट इन इंडिया TT, हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया TT। Fourth one, property in Rome, TNT, business in Sri Lanka, TNT. 10,000 and 16,000, 10,000 and 16,000, TNT. So ये दोनों में डैश किया। Sixth one, dividend from British company received in India, TT, because India में received है, so taxable, taxable. And last का दोनों लंदन और सिडनी है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, so R&OR को taxable, बाकी दोनों को नॉन टैक्सेबल। और सिंपल इधर ये में ग्रॉस टोटल इनको उनको क्वेश्चन मार्क किया है, यू आर जस्ट सपोज टू टेक एलसी और टोटल करने का है, सिंपल, सम खत्म। सो आपका नोटबुक में यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन 11, पेज नंबर 8, you can note down the details with 2 columns. You can pause the video, you can note down full sum, and then I request you if possible लिख के सिर्फ वीडियो देखेंगे तो फायदा नहीं होएगा, 10 मार्क 20 मार्क ऑलमोस्ट ऐसा सम मिलेगा यूनिवर्सिटी पेपर। ओके सो पॉज करके पूरा डिटेल लिख के लो या स्क्रीनशॉट निकाल के लिख के लो, अगेन फिर वीडियो स्टार्ट करो। यस थैंक यू। मूविंग टू नेक्स्ट सम नाउ। Question number 10, page number 7. Question number 10, page number 7. Question 10, page 7. Mr. Guru Prasad. मिला? PDF है तो PDF में, नोट्स है नोट्स में, मार्किंग करते जाएंगे उधर। Mr. Guru Prasad has earned the following income during the previous year ended 31st March 2020. Compute his total income for assessment year 2021, assuming his R&OR and NR. देखो दो दो कॉलम पूछ रहे हैं, लास्ट टाइम 3 कॉलम वाला किया था हम लोग, दो दो कॉलम पूछ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, 2 कॉलम है तो आंसर पार्ट में 2 कॉलम ही बनाएंगे, देख लो। नेम ऑफ द एसएससी गुरु प्रसाद, अदर डिटेल सेम, फिर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड देन रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट, 2 कॉलम्स, 2 पूछा 2 कॉलम, इसी को आपको चेंज करके दे सकते हैं 3 कॉलम्स, तो 3 कॉलम्स बनाएंगे। ट्रांजैक्शन मार्किंग करेंगे पीडीएफ में आपका नोट्स में साथ में, या ट्रांजैक्शन के बाजू में या अमाउंट के बाजू में आप मार्किंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, नेपाल फॉरेन इनकम, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं बोला है, TNT, अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता तो TNT, बट सेकंड वाला पूछा ही नहीं है हमको। सेकंड, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया फॉर 3 months, रिसीव्ड इन इंडिया, TTT। थर्ड वन, अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ past untaxed profit, past untaxed profit, बरोबर है, NT, non taxable, non taxable, non taxable, because this is capital receipt, NT। फोर्थ वन, सर तुम आगे का तो पढ़ा ही नहीं, अर्नड इन जर्मनी, फिर जर्मनी होने दो, फ्रांस होने दो, रशिया होने दो, लंदन होने दो, किधर का भी होने दो, NT, पास्ट अनटैक्स।
इंटरेस्ट रिसीव्ड इन पेरिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज इन फ्रेंच कंपनीज. पेरिस में पैसा मिला और कंपनी है फ्रांस का, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है. TNT. नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. बिजनेस है श्रीलंका में, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. TNT, बट हमको फर्स्ट एंड थर्ड लिखना है. TNT. पेमेंट रिसीव्ड इन यूके फॉर सर्विसेज रेंडर्ड. रेंडर्ड मतलब गिवन. सर्विस किधर गिवन? इंडिया में. अभी अभी डिस्कस किया, सर्विस इंडिया में दिया, सो TTT. इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन लंदन. कमा लंदन में, कमाया भी लंदन में, मिला भी लंदन में. TNT. एंड लास्ट वन, इनकम फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया. आपका बैंक अकाउंट इंडिया में है. TTT. सिंपल. मार्किंग हो गया, मार्किंग हो गया. अभी वही चीज हमको आंसर पार्ट में लिखने का है. ये देखो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल फॉरेन है, तो TNT लिखा था. पहले में टैक्सेबल, दूसरे में नॉन टैक्सेबल. सेकेंड था फीस रिसीव्ड इन इंडिया. देख लो, PDF में देखते जाओ, नोट्स में देखते जाओ साथ में. रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल. पास्ट अनटैक्स था, नील नील, बिकॉज दिस इज कैपिटल रिसिप्ट. This is called as a capital receipt. So capital receipt, NT. Fourth one, पेरिस का कंपनी, फ्रांस में पैसा मिला, TNT. फिफ्थ वन, श्रीलंका में बिजनेस, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. 3 होता तो TTNT, इधर फर्स्ट एंड थर्ड TNT. पेमेंट रिसीव्ड इन यूके फॉर सर्विसेज रेंडर्ड. सर्विस दिया था इंडिया में, इंडियन इनकम TTT. सो दोनों में टैक्सेबल किया, 8,000. सेवेंथ वन, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन लंदन. कमा भी लंदन में, मिला भी लंदन में. TNT. इंडिया से कोई लेना देना नहीं. एंड लास्ट वन, इनकम फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया. बैंक अकाउंट इंडिया में है, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल. और ये सबका ग्रॉस टोटल इनकम टोटल करना है. मैं ऑलरेडी टोटल करके लिखा है, आप चेक करके लिख सकता है. सेम कॉन्सेप्ट. सम खत्म, 10 मार्क. और ये जूना पेपर में विथ 8 ट्रांजेक्शन 15 मार्क को पूछते थे. 15 मार्क्स, 15 मार्क्स. ये फुल स्क्रीन रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं. बुक में पूरा पूरा आंसर लिख दो एंड देन कंटिन्यू द नेक्स्ट सम. ओके, जो कंप्लीटेड फर्स्ट, आइदर स्क्रीनशॉट लेके लिख दो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख दो. Yes, moving to question number 9, page number 7, question number 9, page 7, question 9. Yes, detail. Mr. अविनाश वर्धम. ये जो भी सम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सब प्योरली यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ सम्स है. A to Z, all sums are purely university sums. Mr. Avinash Vardham has earned the following income during the year ended 31st March 2020. You are required to compute total income for assessment 2021, assuming is same है, दो category, R and OR and NR, 2 categories, same thing. First one, तो 2 कॉलम बनेगा इसका भी, देख लो. Name Mr. Avinash, previous year 1920, assessment 2021, legal status individual, computation of total income. First one, income from agriculture in Bangladesh. अभी मार्किंग किया हम लोग बांग्लादेश, TNT. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. अगर 3 का मार्किंग होता तो TNT, इधर TNT.
पेमेंट रिसीव्ड इन यूके फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया. सर्विस किधर दिया? इंडिया में. टी टी टी. प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया. आज अभी एक ट्रांजेक्शन किया था, रिसीव्ड इन इंडिया. टी टी. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूके. फॉरेन कंपनी और रिसीव्ड की यूके. टी एन टी. And last one, amount brought into India out of past untaxed profit. Untaxed profit earned in Germany. Past untaxed profit earned in Germany. Past वाला है NT NT NT. Because this is क्या है? Capital receipt. Correct है. Capital receipt. NT NT NT. Simple. आंसर देख लो. जिधर आप टी एन टी मार्क किया उधर पहले में टैक्सेबल, दूसरे में डैश. जिधर आप टी टी मार्किंग किया इंडिया वाला है, दोनों में अमाउंट लिखेंगे. फर्स्ट एंड थर्ड. टी एन टी है उधर फर्स्ट में लिख के सेकंड में डैश. और जो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, दिस इज कैपिटल रिसिप्ट. एन टी एन टी एन टी. नील नील. क्यों नील? क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है. स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर लो and note down full answer. कैलसी यूज करो. कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम. ये मैं रेडीमेड आंसर लिख सकता था, आप ओरली कर सकते हैं. सिंपल. इधर 34,000 आंसर आएगा और इधर ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा. सिंपल है. ओके. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. हाँ, ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे वीडियो देखो. सिर्फ वीडियो देख के फायदा नहीं होएगा. Question number 15. Question 15. पेज नंबर 10. सम को स्टार मार्क कर लो. स्टार मार्क कर लो. पेज नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 15. Compute income of Mr. Kaka for the assessment year 2021. 2021. 2020 है, 2021. Sorry. Assuming that he is a resident but not ordinarily resident. He is a resident but not ordinarily resident in India. वो resident है but not ordinarily resident in India है. मतलब के R but NOR सेकेंड वाला कॉलम है. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920. एक ही कॉलम पूछा है. एक ही कॉलम पूछा है. ये देखो, हमको ये वाला कॉलम लिखना है. आज जो अभी बाकी का 3 सम डिस्कस किया, उधर फर्स्ट एंड थर्ड पूछते थे. इधर ये सिर्फ आर बट एनओआर वाला कॉलम पूछा है. वो वर्टिकल बोल रहा है. All Indian income taxable. Indian taxable. I'm just talking about R and OR. R but NOR. Indian वाला taxable. Foreign वाला if control from India होगा taxable. Controlled outside होगा non taxable. Past untaxed होगा non taxable. क्लियर है? पहले ये चार्ट आपको मालूम होना चाहिए. This is given to you on page number 5. अभी इसके बेस पे योर क्वेश्चन. सो नेम ऑफ द एसएससी. नेम ऑफ द एसएससी लिखेंगे मिस्टर काका. प्रीवियस ईयर 1920. असेसमेंट 2021. लीगल स्टेटस इंडिविजुअल. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस के साथ रेसिडेंशियल स्टेटस. एक ही कॉलम बनाएंगे, सिंगल कॉलम. आर बट एनओआर. रेसिडेंट but not ordinarily resident. Resident but not ordinarily resident. हाँ, ये कैसे मालूम पड़ता है कि वो आर एंड ओ आर है, आर बट एन ओ आर है, एन आर है? वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो हम लोग सेपरेटली पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में. इधर हमको सिर्फ सेकंड वाले कॉलम का मार्किंग करने का है, सिंगल कॉलम. बरोबर है? क्वेश्चन में आपका नोट्स में पेज नंबर 10 साथ में मार्किंग करते जाएंगे. इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन इंडिया. किधर है कंपनी डिपॉजिट? इंडिया में.
मैं पहले 3 का मार्किंग बोल रहा है, 3 का मार्किंग होएगा टी टी टी, बट इधर एक ही मार्क करना है टी। सेकेंड वाला मार्किंग कर रहे हैं हम लोग टी। इनकम डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया, डीम्ड टू बी का मतलब है एज्यूम टू बी, डीम्ड टू बी मतलब एज्यूम टू बी। इंडियन इनकम, इंडियन इनकम तो टी टी टी, 3 का मार्किंग टी टी टी, इधर टी। थर्ड वन, कुछ मार्क मत करना, लिखना मत, समझो पहले, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, सम को ट्रांजेक्शन को स्टार मार्क करके रखो, थर्ड ट्रांजेक्शन स्टार मार्क करके रखो। ये देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन जापान, बिजनेस किधर है? जापान में। कंट्रोल्ड इन इंडिया, कंट्रोल है इंडिया से, बिजनेस है जापान में, कंट्रोल इंडिया से, बट आगे ब्रैकेट में दिया है 40% रिसीव्ड इन इंडिया एंड बैलेंस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब इसमें का 40% आपको इंडिया में मिला है। कैलसी आपको अमाउंट दिया है 84,000, तो ये 84,000 का 40%, 84,000 का 40%, 84 का 40%, 84,000 इंटू 40%, हाँ कितना आया? 33,600। ये 33,600, ये 40% आपको इंडिया में मिला है, ये 40% आपको इंडिया में मिला है, रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, दिस 40% इज रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया होगा तो टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, मतलब के ये जो आपका 84,000 है उसको बाइफर्केशन बनाएंगे, दो अमाउंट लिखेंगे उधर बाजू में, दो अमाउंट, एक अमाउंट लिखेंगे 33,600 और वो 33,600 रिसीव्ड इन इंडिया है तो लिखेंगे टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, बरोबर है, बिकॉज इट्स रिसीव्ड इन इंडिया, टी टी टी। और बैलेंस बचा 84,000 में से 33,600 माइनस करेंगे कैलसी पे, 84,000 माइनस 33,600 इक्वल टू 50,400, वो 60% रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, बट वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बिजनेस इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, तो बैलेंस अमाउंट बनेगा आपका 50,400, टैक्सेबल टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल बिकॉज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, मतलब आपका 40% रिसीव्ड इन इंडिया भी इधर टैक्सेबल हो जाएगा और बैलेंस का 60% भी इधर टैक्सेबल हो गया, मतलब इधर आपका आर बट एनओआर में दोनों भी अमाउंट टैक्सेबल टैक्सेबल होगा। जो लोग कंफ्यूज्ड है इधर देखो स्क्रीन पे, अगर आपको फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम पूछा होता, ये देखो मैं चेंज बनाया है, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर एंड ओ आर और एन आर, तो पहला वाला अमाउंट इंडिया वाला है रिसीव्ड इन इंडिया, टी 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 होता तो टी 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 तो पहले में भी टैक्सेबल, दूसरे में भी टैक्सेबल, तीसरे में भी टैक्सेबल, लेकिन सेकेंड वाला पार्ट बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना 60%, वो 60% का अमाउंट आपका आता है 50,400, वो 50,400 आपको इंडिया में मिला नहीं है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो टी टी एन टी, बरोबर है, टी टी एन टी, सिंपल थिंग। तो आपका जो ट्रांजेक्शन है 84,000 उसको बाइफर्केशन करके दो पार्ट में लिख के लेंगे, एक अमाउंट लिखेंगे 33,600, दूसरा अमाउंट लिखेंगे 50,400 और पहले वाले को लिखेंगे टी 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 और दूसरे वाले को लिखेंगे टी टी एन टी, तो इधर दोनों भी टैक्सेबल, सो दोनों अमाउंट टैक्सेबल। हाँ, आप टेक्स्ट बुक में इसका आंसर देखेंगे तो उधर आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, दोनों साथ में दिखेगा, इधर मैं क्यों अलग अलग बना रहा है 40-60 अलग अलग, ताकि अगर आपको कॉलम पूछा होता नॉन रेसिडेंट, बोला होता ये काका आर बट एनओ आर नहीं एनआर है नॉन रेसिडेंट, तो पहले वाला टैक्सेबल होता, दूसरे वाला नॉन टैक्सेबल होता, ऐसा देखो ये इंडिया वाला टैक्सेबल,
ये फॉरेन वाला नॉन टैक्सेबल होता है डैश. दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू द बाइफर्केशन. ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया. रिसीव्ड इन इंडिया इंडियन इनकम हो गया, मैं आगे पढ़ता ही नहीं है, सीधा टैक्सेबल. पढ़ लेते हैं. सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, सर्विस किधर भी देने दो, पैसा किधर मिला, इंडिया में, टी टी टी. नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. रिसीव्ड किसके पास से हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. तो क्या गवर्नमेंट तुमको टैक्स माफ करेगा, नहीं करेगा. टी टी टी. बट इधर मैं सिंगल टी लिख रहा है बिकॉज हमको सिर्फ सेकंड वाला कॉलम बनाने का है. नेक्स्ट वन, interest received from foreign company outside India on a capital which is utilized outside India. सर मतलब आराम से हाथ पे देखो साथ में. इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, बाहर का कंपनी. रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, वो भी आउटसाइड इंडिया. ऑन कैपिटल विच इज यूटिलाइज आउटसाइड इंडिया, तीनों ऐसा है. आउटसाइड इंडिया, बाहर का कंपनी, बाहर ही मिला, कंपनी भी आउटसाइड, पैसा यूज किया आउटसाइड, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है. तो अगर तीन का मार्किंग करेंगे तो टी एन टी एन टी, टी एन टी एन टी, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल. बट हमको सिर्फ सेकंड वाला मार्क करना है, एन टी नॉन टैक्सेबल. और ऐसा जब ट्रांजेक्शन लिखेंगे, इधर नॉन टैक्सेबल आया तो आंसर पार्ट देख लो, ट्रांजेक्शन पूरा लिखेंगे, ट्रांजेक्शन पूरा लिखेंगे और उधर लिख देंगे आंसर में नील. बरोबर है. नेक्स्ट वन, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट. पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, वो भले फिर कौन से भी साल का होने दो, कौन से भी साल का होने दो, पास्ट अनटैक्स है. पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, एन टी एन टी एन टी. नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल बिकॉज इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट. तो देख लो इधर पे भी आंसर पार्ट में ट्रांजेक्शन पूरा लिखा लेकिन नील. नेक्स्ट वन, रॉयल्टी रिसीव्ड इन इंडिया, मैं आगे पढ़ेगा ही नहीं. रिसीव्ड इन इंडिया, पैसा किधर मिला, इंडिया में, टी 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 टी, तीन का मार्किंग, टी टी टी. टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल. मैं आगे पढ़ रहा है. फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया. ये सब कंफ्यूज करने को दिया है आपको. पैसा किधर मिला, इंडिया में, टी टी टी. एंड लास्ट वन, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर. फॉर्मर मतलब ओल्ड, जूना, पास्ट, एक्स. एम्प्लॉयर इन इंडिया, रिसीव्ड इन नेपाल. आपको पेंशन मिला, टेंशन नहीं है, पेंशन है, पेंशन मिला. कौन किसके पास से, इंडिया के जूने एम्प्लॉयर से. तो आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिला, टी टी टी, क्योंकि आप काम किधर कर रहे थे पहले, इंडिया में. टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, सो टी. सिंपल. तो ये देखो जो जो टी वाला ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और लास्ट का दो, वो सब टैक्सेबल में लिखा. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और लास्ट का दो, और ये बाकी दोनों नॉन टैक्सेबल है तो नील नील, सिंपल. और उसका टोटल करेंगे, टोटल को इधर नाम लिखेंगे, कितना अमाउंट आया, कैलसी यूज करने का, टोटल करने का, सिंपल, सम खत्म. सो ये आपका सिंगल कॉलम वाला सम हुआ, सिंगल कॉलम. एंड विद दिस नाउ आई कैन से हम लोग तीनों टाइप का सम डिस्कस किया है. तीनों टाइप का सम, 3 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 1 कॉलम. तो ऐसा कुछ भी सम वो लोग पूछ सकते हैं. और यही सम जिसको प्रैक्टिस करने का है, प्रैक्टिस करने का है, इसको सॉल्यूशन 15A बना के काका को इधर चेंज करके मामा करके ये तुम 2 कॉलम बना सकता है, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम. और जो बाकी का सम हम लोग सॉल्व किया, अभी डिस्कस किया, 2 कॉलम फर्स्ट एंड थर्ड, उसको तुम सिर्फ सेकंड वाला कॉलम बना के बना सकता है. ओके, आई रिपीट इट अगेन, रिपीट इट अगेन. ये जो आप आंसर लिख रहा है समझ के लिखो, ट्रांजेक्शन एक एक लिख के लिखो, और साथ में सिर्फ पूरा वीडियो देख के लेंगे तो कोई फायदा नहीं होएगा. जितना प्रैक्टिस करेगा उतना बेनिफिट होएगा.
ओके, सो विद दिस आपका नोट्स जो पीडीएफ दिया है उसमें का अपना सब सम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का सब सम इज ओवर। स्कोप वाला पार्ट का ऑलमोस्ट सब सम ये देख लो। ये मैं आपको पीडीएफ आपका बता रहा है, आपको जो पीडीएफ दिया है वो इसमें का अपना मैं रिवर्स से जा रहा है, पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 17 है। ये हम लोग लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद 16 ये बाकी था अपना, 16 किया था लास्ट टाइम। 15th वन वाज रिमेनिंग, काका वाला सम इधर करेक्शन करना है, 2020 का 2021 करना है, और काका एक ही कॉलम वाला पूछा है। देन क्वेश्चन नंबर 14 13 लास्ट टाइम किया था। अभी हम लोग 12 11 10 9 ये जो आपका टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसका हम लोग पूरा सम डिस्कस करके हो गया। स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 17। इसके पहले ऊपर क्वेश्चन 8 तक 1 to 8 जो सम्स है दैट्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। हाँ, जो मैं आपको कंडीशन बोला था रेसिडेंस का उसका सेपरेट सम्स है, वो भी आपको पूछेंगे, बट वो हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आई जस्ट स्टॉप हियर, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस। थैंक यू।